हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। आप सबका मेरी इस क्लास में वेलकम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक तो हमने बेसिक्स पढ़े थे और हमने साथ में ये भी कवर करा था कि अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन को पास करना हो, अगर हमारे सामने जर्नल एंट्री दे रखी हो और हमें उसे पास करना हो तो कैसे उसको पास करते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने एक फॉर्मेट तैयार करा था। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले इससे प्रीवियस वाली वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, है कि हमको बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी हैं और हमें सिंपल इनकी क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, थोड़ा ब्लू ले लेते हैं हम। ठीक है, ओके। कैसे रीड करते हैं मैंने आपको फॉर्मेट बनाकर दिखाता है, याद है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन रीड करके चेक करते हैं कि इसमें कितने सारे अकाउंट है हमारे पास। ठीक है, अब करने का तरीका अब करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 1 अप्रैल को क्या लिखा हुआ, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो, इसने बिजनेस स्टार्ट करा है ना, तो हम मान लेते हैं नहीं, रमेश हमारा कौन होगा, ओनर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। तो रमेश कौन है, ओनर। ओके, उसने बिजनेस स्टार्ट करा और कितने रुपए लगाए उसने, कैश। उसने कितना कैश लगाया हमारे सामने, 1 लाख। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें यहाँ पे दो चीज दिख रही है। देखो, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग सोचो। पहली चीज क्या दिख रही है कि बिजनेस में क्या आ रहा होगा, कैश। ओनर ने मुझे कैश दिया ना, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। बढ़िया। दूसरा, कैश किसने दिया है, ओनर ने। कैश किसने दिया है, ओनर ने ना। चलो अब हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले बताओ, अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे दो अकाउंट है। पहला अकाउंट कौन सा है मेरे पास, कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया। और दूसरा अकाउंट कौन था, ओनर। रमेश था ना, रमेश ने पैसा दिया है। बेटा, रमेश कौन है, ओनर। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है हम किस नाम से दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से। किस नाम से दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो एटलीस्ट हमें किसी भी ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट चाहिए होते हैं, हो गया। अमाउंट के लिए कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अमाउंट तो हम वहां दिखाएंगे डेबिट क्रेडिट में। अब सिंपल हमें चलना है। बताओ कैश क्या है, कैश का नेचर क्या है। आप बोलोगे भाई कैश क्या है हमारे लिए, सॉरी, कैश हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। बताया था ना एसेट्स क्या होती हैं, और कैश अपने आप में क्या होता है, एसेट होता है। बहुत सही। कैपिटल कौन था भैया, ये है ओनर। ओनर कौन होता है भाई, ओनर तो एक कोई पर्सन है। तो ओनर कौन हो गया, पर्सन। अब दिमाग आगे चलते हैं। बताओ एसेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट था। अगर आपको रूल्स याद नहीं है कोई बात नहीं भाई, आप रूल बुक खोल के बैठो, देख देख के लिखो, अपने आप याद होगा। यूनिवर्सल अकाउंट कौन सा था एसेट के लिए, एसेट के लिए यूनिवर्सल अकाउंट होता है कौन सा, रियल अकाउंट। आई बस समझ में। ऐसी पर्सनल के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, पर्सनल के लिए बेटा यूज होता है पर्सनल अकाउंट। सही बात। अब रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता था भाई, रियल अकाउंट का रूल बोलता था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत सही। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है बेटा, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये वही फॉर्मेट है जो हमें सीखना है। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मेट तो ये होता है क्या, डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे दो कॉलम, एक बार डेबिट के लिए और एक बार क्रेडिट के लिए। तो जैसे ही आप इतना फिल कर दोगे आपका कहानी बहुत आसान। चलो भाई, कैश देखते हैं, एसेट। ओनर ने हमें कैश दिया था ना, तो रूल के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। भैया बिजनेस में कैश आ रहा है, और जो आ रहा है उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। मतलब कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों मेरा, डेबिट। ओके। कैपिटल पर्सन था, ओनर था ना, ओनर ने हमें दिया। बताओ वो रिसीवर है, गिवर है, सामने वाले को सोचना है हमेशा। तो ओनर कौन है, उसने कुछ रिसीव करा, उसने कुछ दिया। भैया उसने कुछ दिया। ओनर कौन है, गिवर। क्या दिया उसने, पैसा दिया। आई बस समझ में। तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। हमको समझ में आ गया क्या कि कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। हमें यही तो फाइंड करना था कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट। हमें समझ में आ गया, मैंने आपको एंट्री करने का तरीका बताया था। तो हमें सिंपल एंट्री। अच्छा, डेट क्या थी बेटा, इनकी डेट थी ये था 1 अप्रैल ना। तो सिंपल मैं एक तारीख लिख देता हूँ, 1 अप्रैल। और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सिंपल जो अकाउंट पहले डेबिट होता है उसको लिखते हैं। तो मेरी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई बस समझ में। कितना अमाउंट था, ये था 1 लाख। तो 1 लाख डेबिट में और 1 लाख हमारा क्रेडिट में। आई इतनी बात समझ में। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। ओके, आगे इतनी बात समझ में। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है, सिंपल। अरे यार, अब दूसरी एंट्री पास करेंगे। अब दूसरी एंट्री क्या है, देखो, पेड इनटू बैंक।
पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है? इसका बेटा मतलब ये होता है कि बिजनेस ने क्या करा, ओनर ने क्या करा, बिजनेस से कैश निकाला और वो कैश कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो यहाँ पे आपके पास दो अकाउंट दिख रहे हैं, एक तो हमारा बैंक अकाउंट, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है, कैश जा रहा है ना, तो अपने आप सोच लेना एक अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होगा? कैश अकाउंट होगा। देखो दोनों क्या है, 20-20 हज़ार है ना, अमाउंट 20 हज़ार है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं एंट्री, तो इसको हटा देते हैं, ये वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें ये करना, आगे एंट्री पास करनी है, तो क्या लिखेंगे हम? दो अकाउंट देखे हमें यहाँ पे, अगेन एक हमें दिखा कैश अकाउंट और एक हमें कौन सा अकाउंट दिखा? हमें एक हमें दिखा बच्चों बैंक अकाउंट। आई बात समझ में? अब वही कहानी, बताओ कैश का नेचर क्या है? भैया कैश हमारे लिए एसेट है, बैंक क्या होता है? भैया बैंक भी हमारे लिए एसेट है। देखो ना, बैंक है ना कंपनी होती है, अब कंपनी सारी क्या होती है? पर्सन होती है। तो चाहो आप बैंक को एसेट मान के काम करो या फिर कोई पर्सन ट्रीट करो, उससे क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एंट्री में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम बैंक को एज एन एसेट ही मान के करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में पर्सन करा के करवा दूंगा, ठीक है, कैसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि कैश एसेट है, बताओ इसके लिए भी कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट, और इसके लिए भी कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट ही होगा। बहुत सही। रियल अकाउंट का रूल सिंपल, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आई बात समझ में? ऐसी बैंक क्या है, वो भी एसेट, इसके लिए भी सेम रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब सिंपल, अब हमें दिमाग लगाना है, भाई हमने बिजनेस से कैश निकाल के बैंक में डाल दिया, तो बताओ कैश बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? भैया बिजनेस से कैश जा रहा है, और जो जा रहा है उसे क्या कर दो? क्रेडिट। और बैंक में पैसा आ रहा है, तो डेबिट और कम्स, यानी बैंक अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, और ये, और कैश अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जो अकाउंट डेबिट होता है पहले वही लिखते हैं, एंट्री क्या बन गई बालों को? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे मेरी एंट्री बन जाएगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 20 हज़ार था ना, तो एक बार डेबिट में 20 हज़ार, एक बार क्रेडिट में 20 हज़ार, एज सिंपल एज दैट। आई इतनी बात समझ में? ये लो जी, हमारी कितनी एंट्री हो गई? अभी तो दो ही एंट्री पास हुई है। अब देखते हैं बॉट गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अगर मैं ध्यान दूं तो आपको एक चीज तो जरूर दिख रही होगी, तो बोलो भाई कैश दिख रहा है तो कैश तो आएगा ही आएगा, सही बात है। तो एक अकाउंट तो हमें पता लग गया, कौन सा? कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट पता लग गया हमें? कैश अकाउंट। अब आपको एक चीज समझना है, देखो हम ना दो चीज खरीदते हैं, या तो आप कभी कभी गुड्स खरीदोगे, ठीक है, या आप कभी कभी कोई एसेट खरीदोगे, BOUGHT, बॉट एसेट। दोनों मतलब समझो, ये तो एसेट वो चीज़ है जो कि मेरे को बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। मेरा फर्नीचर हो गया, अगर मेरी कोई परचून की दुकान है तो उसमें जो मेरी टेबल्स होंगी, मैंने जो अलमारियाँ बना रखी होंगी, वो मेरे लिए एक एसेट है। और जब भी मैं कोई एसेट खरीदता हूँ, एसेट हमेशा अपने नाम से आती है। किस नाम से आती है? अपने नाम से आती है। बट आप कोई वो सामान भी तो खरीदोगे जो आपने बेचने के लिए रखा है। परचून की दुकान में आप देखो, मैगी पैकेट, कुरकुरे पैकेट, जितने होते हैं सारे क्या होते हैं? बेचने के लिए रखे होता है ना। तो उससे, तो वो सामान है जो हमने बेचने के लिए रखा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बॉट गुड्स। क्या यूज करते हैं? बॉट गुड्स। बेसिकली यानी या तो बॉट गुड्स बोलेगा या वो क्या बोलेगा? परचेज गुड्स। देखो वर्ड क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है ना, तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप गुड्स खरीदोगे यानी ये वो सामान है जो आपने बेचने के लिए रखा है। आई बात समझ में? और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? परचेज अकाउंट। तो बेसिकली परचेज अकाउंट हम लोग तब यूज करेंगे जब हमने वो सामान खरीदा होगा जिसका, जो हमें क्या करना है आगे बेचने के लिए। आई बात समझ में? ओके। अब हमें यहाँ समझना है, अब मेरा यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? एक, आप बोलोगे एक अकाउंट हो गया मेरा कौन सा? परचेज अकाउंट। और अगेन एक कौन सा अकाउंट था मेरा? कैश अकाउंट। आई बात समझ? अब परचेज अकाउंट क्या होता है बालों को? अभी याद कर लो, परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। क्या होता है? परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस। ठीक है, आपने सामान खरीदा, आपको उस टाइम बाद बेच दोगे तो हम बोलेंगे फिलहाल हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और कैश का तो आपको पता ही है क्या है हमारा? एसेट है। एक्सपेंस के लिए बताओ कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट था? भैया एक्सपेंस के लिए था नॉमिनल। क्या था? नॉमिनल। और एसेट के लिए कौन सा अकाउंट होता है? ऑफ कोर्स भैया रियल अकाउंट। आई बस समझ में? सिंपल रूल्स याद करने की कोशिश करो भैया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और रियल अकाउंट क्या बोलता है?
भैया डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो अब जरा परचेज देखो, परचेज क्या है बेटा, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के लिए सिंपल रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी अपने आप में ही दिख रहा है कि परचेज अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। आई इतनी बात समझ में। ऐसी कैश अकाउंट है यार, आप जो सामान खरीदते हो फॉर कैश लिखा है तो बताओ कैश आ रहा होगा जा रहा होगा, भैया जब हम सामान खरीदते हैं तो कैश हमारा जाता है, बहुत सही, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आ गया समझ में। हमारी एंट्री क्या बनी, हमारी एंट्री बन गई भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरी एंट्री क्या बन गई, मेरी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप जितने भी फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो एंट्री, आपको सारी एंट्रीज देख के करनी है, ठीक है। ये था 50,000 का, तो यहाँ हम अमाउंट डाल देते हैं कितना, 50,000 डेबिट में एंड 50,000 क्रेडिट में। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा हमें एंट्री को कैसे पेस्ट करना है। तो सिंपल तरीका एंट्री का क्या होता है, आप उसको 4 हिस्सों में ब्रेक करो। पहले अकाउंट का नाम आइडेंटिफाई करो, उनका नेचर चेक करो वो किस यूनिवर्सल अकाउंट को बिलोंग करते हैं। देन आप ये चीज़ चेक करो, क्या चीज़, कि ट्रांजेक्शन बढ़ गई उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए जो रूल में लिखा है उसको मुझे डेबिट करना चाहिए या फिर क्रेडिट करना चाहिए। आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है बेटा इस समय इस पे प्रैक्टिस करो, मे बी आपको ये 1 वीक लग जाए इस प्रैक्टिस करने में, फिर भी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। अगर आपका एक बार अगेन अगर आपका एक बार ये चीज़ बहुत अच्छे से सेट हो गया है ना, तो आप समझ जाना आपको आगे किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 12th में हो, इवन चाहे वो आपको CA एग्जाम में हो। आई बात समझ में। चलो भाई हमारी एक एंट्री की 2 हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अच्छा मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, डेट अभी रहने दो, आप अपने अकॉर्डिंग डेट लिख लेना। अब यहाँ लिखा हुआ ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मतलब क्या है कि मैंने क्या निकाला, ड्रू कैश, मैंने कैश विड्रॉ करा कहाँ से, बैंक से, यानी मैं बैंक गया होगा, ATM गया होगा, मैंने वहाँ स्वाइप करा कार्ड, अपने पैसे निकाल दिए। वो किस पर्पज के लिए निकाला गया है, ऑफिस के लिए निकाला गया है ना। कितने रुपए निकाले हमने, 10,000। अब मोटा मोटा तौर पे हम ये बोल सकते हो भैया आपने बिजनेस के लिए कितने रुपए विड्रॉ करे अपने बैंक से, हमने विड्रॉ करे 10,000। कहाँ से विड्रॉ करा, बैंक से। ओके, तो बैंक अकाउंट आ गया, और हमने पैसा विड्रॉ करा तो जेब में क्या आया होगा, कैश अकाउंट। तो अगेन हमारे यहाँ पे कौन से अकाउंट बन गए, 2 अकाउंट बन गए, एक हो गया हमारा बैंक अकाउंट और एक हो गया हमारे यहाँ कैश अकाउंट। एक एंट्री पास कर दे फटाफट, अकाउंट लिख देते हैं बैंक अकाउंट, और दूसरा हमारा क्या हो गया बच्चों, दूसरा हो गया कैश अकाउंट। सेम बैंक हमारे लिए क्या होता है, अच्छा एक काम करते हैं, बैंक को पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। एसेट को कैसे करते हैं, एसेट में वो देख रहे हैं आ रहा है जा रहा है, अब बैंक को एज अ पर्सन मान लेते हैं, और कैश को, तो कैश तो हमारा एसेट ही रहेगा। अब बताओ बेटा पर्सन के लिए कौन सा अकाउंट होता है, भैया पर्सन के लिए होता है पर्सनल अकाउंट, और एसेट के लिए होता है हमारा रियल अकाउंट। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है बेटा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता था, भैया पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बहुत सही बच्चा। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, भैया ये बोलता है जी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बहुत सही। अब मैंने क्या बोला, बैंक पर्सन है, ठीक है, हमने बैंक से कैश निकाला है ना, तो बताओ बैंक ने हमें कुछ दिया है या बैंक ने हमसे कुछ लिया है या बैंक ने हमें कुछ दिया है। भैया अगर बैंक से पैसे ले तो बैंक की तरफ सोचो, तो बैंक ने तुम्हें पैसे दिए हैं, तो बैंक रिसीवर है या गिवर है, भैया बैंक क्या है हमारा, गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। और कैश अकाउंट बताओ, कैश आ रहा है जा रहा है, हमने कैश विड्रॉ करा, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट। तो अगर मैं इसको एज अ एसेट की तरह ट्रीट करता हूँ, मान लो अगर बैंक को एज अ एसेट ट्रीट करता, तो बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है, बैंक से पैसा आ रहा है जा रहा है, भैया बैंक से पैसा जा रहा है, तभी भी क्या होता, क्रेडिट होता। तो आप चाहे बैंक अकाउंट को एज अ पर्सन की तरह ट्रीट करो या फिर बैंक अकाउंट को आप एज अ एसेट की तरह ट्रीट करो, दोनों में आंसर सेम ही बनेगा, एंट्री का इफेक्ट सेम आएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनी है बेटा, कैश और डेबिट, बैंक अकाउंट और क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, बोलो बोलो, हमारी एंट्री बन गई भैया कैश अकाउंट डेबिट टू हमारा कौन सा, बैंक अकाउंट। कितने विड्रॉ करे थे, हमने विड्रॉ करे थे 10,000, तो एक बार बच्चों डेबिट में 10,000 और एक बार बच्चों हमारा क्रेडिट में 10,000। आई इतनी बात समझ में, ये लो हमारी एक एंट्री और पूरी हो गई। जगह बची है तो हम जरा इसी में अपनी एक और एंट्री पास कर देते हैं। ओके, हमने 4 एंट्री पास कर दी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि एंट्री कैसे पास करते हैं। अब देखो वर्ड क्या है, अब यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, इस देखो पहले था बाउट, इस बार है सोल्ड। पहले आपने सामान खरीदा,
अब आपने सामान बेचा, आपने जो सामान खरीदा था आगे बेचने के लिए आपने उसी सामान को क्या कर दिया, बेच दिया। तो वर्ड क्या है, सोल्ड गुड्स। अगेन जब परचेज गुड्स था या बॉट गुड्स था तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या, परचेज अकाउंट। और जब वही सामान आप बेच देते हो बेटा ये होता है हमारा सेल्स अकाउंट। क्या बोलते हैं हम इसको, सेल्स अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, सेल्स। सेल्स माने हम ये हमारे सामान बेचा है, ठीक है, जो हमारा मेन काम है बिजनेस का वो हमने अपनी सेल्स कर दी। आई बात समझ में। तो सोल्ड गुड्स क्योंकि सामान बेचा, जब भी आप सामान बेचते हो गुड्स पे ध्यान रखना क्या वर्ड आता है, सेल्स अकाउंट। तो अकाउंट तो मिल गया सेल्स अकाउंट। ओके, हमने किसको सामान बेचा है बेटा, हमने सामान बेचा है किसको, कृष्णा को बेचा है ना। तो दूसरा अकाउंट कौन हो गया, कृष्णा। अमाउंट कितना है हमारा 15,000। चलो अब इसकी एंट्री पास करते हैं। तो अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो यहाँ पे मेरे कौन सा अकाउंट है, एक तो मेरा है सेल्स अकाउंट, ओके, और दूसरा कौन सा अकाउंट है मेरा भैया, दूसरा है मेरा कृष्णा अकाउंट, है ना, सही तो है। परचेज था हमारा खर्चा, बेटा याद कर लो सेल्स होती है हमारी इनकम। किसी भी बिजनेस की जो सेल्स होती है वही उसकी मेन इनकम होती है। या तो ये बोलो या बोलो बिजनेस चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हर बिजनेस की मेन इनकम क्या होती है, उसकी सेल्स ही होती है। तो सेल्स अकाउंट हमारी क्या होती है, इनकम। और कृष्णा कौन है, अरे यार भैया कृष्णा एक पर्सन है भाई। ओके, इनकम के लिए कौन सा अकाउंट था भैया, इनकम के लिए यूनिवर्सल अकाउंट कौन सा था, नॉमिनल। और पर्सन के लिए कौन सा होता है, अरे इतनी बार बता दिया भैया, पर्सनल अकाउंट। ठीक है भाई, फटाफट रूल बताओ पर्सनल अकाउंट का। क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और पर्सनल अकाउंट का रूल, अरे यार भैया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अपने आप समझ में आ रहा है, यानी सेल्स हमारी क्या है, इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होंगी, क्रेडिट। की वर्ड बोला है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी सेल्स अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब कृष्णा है ना, हमने सामान कृष्णा को बेचा, तो बताओ कृष्णा का क्या कर रहा है, क्या कृष्णा कुछ रिसीव कर रहा है या कुछ दे रहा है, भैया हमने कृष्णा को सामान बेचा है तो कृष्णा को देखें तो कृष्णा ने सामान हमसे रिसीव करा है, और जो रिसीवर हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्रिया बनी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बहुत बढ़िया बच्चों, तो क्या एंट्री पास हो गई हमारी, कृष्णा, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई बस समझ में। कितने का सामान बेचा था हमने, शायद इसको बेचा था 15,000 था ना, चेक कर लेते हैं, हाँ 15,000 था, ठीक है। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 15,000 डेबिट में एंड 15,000 क्रेडिट में। ये हमेशा ध्यान रखना, हर एक एंट्री के दो फिट, डेबिट और क्रेडिट। तो आपको अमाउंट दोनों में फिल करना है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ उसने, हमारे हो गए। अब लिखा हुआ बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। सेम एंट्री, हमने सामान खरीदा, मैंने आपको अभी बताया बेटा, जब हम सामान खरीदते हैं बॉट गुड्स तो क्या वर्ड आता है, परचेज अकाउंट। पता लग गया, एक है हमारा परचेज अकाउंट। इस बार हमने सामान किससे खरीदा है, श्याम से। तो इस बार क्या आएगा नाम, क्या बोलते हैं, एक हो जाएगा मेरा परचेज अकाउंट, एक हो जाएगा मेरा परचेज अकाउंट, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, श्याम अकाउंट। आई बात समझ में। ओके, अब बताओ सिंपल, परचेज अभी बताया था हमने भैया, परचेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और श्याम कौन है भैया, श्याम तो एक पर्सन है। एक्सपेंस के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट था, नॉमिनल। ओके, पर्सन के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट होता है, अरे बोलो ना फटाफट, पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता था भैया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बहुत बढ़िया। पर्सनल अकाउंट का रूल भैया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप फटाफट नोट करना है, ठीक है। अब फटाफट आता है, बताओ परचेज अकाउंट है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट होता है क्रेडिट होता है, भैया डेबिट होता है, रूल में साफ बोला है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। तो परचेज हो गया डेबिट, और श्याम कौन है, पर्सन। हमने खरीदा है ना श्याम से सामान, इस हमने सामान खरीदा, तो बताओ श्याम कौन है, या श्याम ने कोई रिसीव करा या श्याम ने कुछ दिया है, भैया श्याम, हमने श्याम से खरीदा तो श्याम से हमने लिया है, यानी श्याम कौन है, गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, बन गई एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो यहाँ मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कितने का सामान खरीदा, मैं अमाउंट देखना भूल गया, ये है हमारा 22,500। कितना लिखा है, 22,500। तो 22,500, 22,500 आई, इतनी बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलो भाई,
उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके। अब हमारा क्या है भाई साहब, क्या लिखा हुआ कृष्णा, तो अकाउंट तो अपने आप दिख रहा है क्या, कृष्णा रिटर्न्ड गुड्स। भाई साहब कृष्णा मतलब क्या है, कृष्णा ने सामान वापस करा क्या, अभी कहीं क्वेश्चन में कृष्णा आया था, हाँ ये रहा अप्रैल 13 देखो, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, हमने कृष्णा को सामान बेचा था, उसने कुछ सामान हमें क्या कर दिया वापस, कितने का सामान वापस करा, देखो भाई ने हमें भाई ने वापस करा है 2000 का सामान, कृष्णा ने क्या कर दिया वापस कर दिया। जब हमने सामान बेचा था सेल्स, अगर बिका हुआ सामान वापस आ जाए, क्या बोला मैंने, अगर बेटा बिका हुआ सामान वापस आ जाए तो समझ जाना जब सामान बेचा था तब वर्ड यूज करा था हम लोगों ने सेल्स अकाउंट। अब जब वही सामान हमारे पास वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा, सिंपल हम लोग क्या वर्ड लिख देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या बोलेंगे हम, सेल्स रिटर्न अकाउंट। आई इतनी बात समझ में। ऐसी अगर जब आप कोई सामान खरीदते हो यानी परचेज अकाउंट जब आता है, अगर आपने कोई खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया, अगर आपने वापस कर दिया तो बेटा हम क्या यूज करेंगे, सिंपल परचेज रिटर्न अकाउंट। आई इतनी बात समझ में, ओके। तो यहाँ पे एक जब भी सामान आप वापस करोगे, अगर अगर बिका हुआ सामान वापस आ जाएगा तो हम वर्ड यूज करेंगे क्या, सेल्स अकाउंट, और जब अपना खरीदा हुआ सामान वापस करोगे हम वर्ड यूज करते हैं परचेज अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे हमने कृष्णा को सामान बेचा था तो हमने उसको क्या करा है, उसने हमें सामान वापस करा, तो एक वर्ड हो गया हमारे लिए कौन सा, सेल्स रिटर्न। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न, ओके। एंड किसने वापस करा है सामान, कृष्णा ने, तो हमारे पास दो अकाउंट, अच्छा अमाउंट 2000 का था ना, ठीक है। तो हमारे पास अकाउंट नाम कितने हो गया भैया, एक तो हम पहले वर्ड यूज करेंगे कौन सा, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ओके। एंड दूसरा सामान किसने दिया था भैया, कृष्णा ने, तो अगेन नाम कौन सा आगे, कृष्णा अकाउंट। अब क्या बोले, देखो याद कर लो, अभी याद कर लो, ट्रांजैक्शन के लिए याद कर लो कि मैं क्या बता रहा हूँ, वैसा भी जो बताऊँ होगा नहीं। जैसे सेल्स थी ना, सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम, परचेज क्या होता है, खर्चा। तो इनका रिटर्न अपोजिट समझ लेना, नहीं सेल्स इनकम है हमारी, तो सेल्स रिटर्न को आप लोग क्या समझ लेना, एक्सपेंस समझ लेना। आप सेल्स रिटर्न को क्या मान लो, एक्सपेंस। भैया सेल्स रिटर्न एक्सपेंस होता है, आंसर इज नो, सेल्स रिटर्न एक्सपेंस नहीं होता, ऐसी परचेज रिटर्न हमारी इनकम नहीं होती। ट्रांजैक्शन करने के लिए फिलहाल आप फिलहाल इसको ऐसे याद कर लो ताकि आपकी एंट्री बन जाए। मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि मैंने इसको एक्सपेंस की तरह क्यों ट्रीट करना, मुझे यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहिए था। अभी आप जाऊंगा वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, वो अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ में ढंग से नहीं आएगा। तो फिलहाल आप सेल्स रिटर्न को क्या ट्रीट कर लो, एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लो। ऐसे याद करना, सेल्स इनकम तो सेल्स रिटर्न खर्चा एक्सपेंस। ऐसे अगर परचेज अकाउंट मेरा खर्चा था तो परचेज रिटर्न मैं क्या मान लूंगा, इनकम मान लूंगा। बट ना तो परचेज रिटर्न मेरी इनकम है, ना सेल्स रिटर्न मेरा एक्सपेंस है। ट्रांजैक्शन के लिए फिलहाल इतना मान लो। अब कृष्णा बताओ, भैया यार कृष्णा कौन है, पर्सन है। एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट था, यूनिवर्सल, अरे भैया नॉमिनल अकाउंट। पर्सन के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट है, अरे भैया कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। भाई नॉमिनल अकाउंट का रूल, भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर पर्सनल अकाउंट, भाई डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब दिमाग लगाओ, सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। अब कृष्णा है, कृष्णा ने सामान वापस करा है ना, मैं तो इस बार कृष्णा को रिसीव कर रहा है, दे रहा है, भैया कृष्णा इस बार हमें कुछ दे रहा है तो हम उससे क्या कर देंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई भैया, एंट्री हमारी बन गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन, टू कृष्णा अकाउंट। कितने का सामान वापस करता, हाँ उसने करता 2000 का, तो 2000 डेबिट में एंड 2000 क्रेडिट में। आई बच्चों आपको एंट्री समझ में, तो आपको थोड़े थोड़े नए नए वर्ड्स हैं जो आप धीरे धीरे याद करोगे, इसलिए साथ साथ याद करा रहा हूँ, पहले डिस्कस नहीं कर रहे थे, ठीक है। ओके अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो क्या लिखा हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट। मेरे ख्याल से अगर ध्यान दो हमने, ओके देखो हमने कृष्णा को 15,000 का सामान बेचा था, जिसमें से उसने 2000 का वापस कर दिया, तो हमें कृष्णा से कितने रुपए लेने बनते थे भाई, 15 था, तो हमें कृष्णा से लेने थे कितने रुपए, 13,000। हमें कृष्णा से कितना मिला, 12,500, और हमने इस बार उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। बेटा इस बार ध्यान रखना, इस बार कितने अकाउंट बनेंगे, 3 अकाउंट बनेंगे। एक तो क्या, अब देखो आपको कृष्णा से क्या रिसीव है ना, ऑफ कोर्स क्या रिसीव होगा आपको कृष्णा से, कैश ही आ रहा होगा, तो एक हो गया कैश अकाउंट। कैश किससे आ रहा है बताओ भैया, कैश आ रहा है किससे, कृष्णा से, तो अकाउंट कौन सा हो गया, कृष्णा अकाउंट। क्योंकि हमने डिस्काउंट भी तो दिया है उसे, बताओ डिस्काउंट हमें मिला है या डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट हमने उसको दिया है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं हम इसको,
डिस्काउंट अलाउड। तो इस बार आप देख रहे हो कितनी एंट्री है, कितने अकाउंट है इसमें, 3। अब तक 2 आ रहे थे, अब 3 है। डरने की बात है? नहीं नहीं नहीं, डरना कहीं पर भी नहीं यार, सिंपल है। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, तो हमारे पास 3 अकाउंट है फिलहाल, कैश, कृष्णा और डिस्काउंट। चलो फटाफट लिखते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है। तो पहले हम लिख देते हैं कौन सा अकाउंट। मैं लिखा है कैश अकाउंट मिला। एक हमें कौन था, कैश किसको दिया था, कृष्णा को दिया था, और हमने कृष्णा को एक चीज और दी, डिस्काउंट। तो हमारे लिए एक नया अकाउंट और बन गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आई बात समझ में? बताओ फटाफट, कैश क्या है? अरे भैया यार इतनी बार बता दिया, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। कृष्णा एक पर्सन है। डिस्काउंट अलाउड, यार हमने डिस्काउंट दिया है, ये हमारे लिए खर्चा है, इनकम है, तो खर्चा लग रहा, नुकसान है हमारा ना, तो उसको फिलहाल एक्सपेंस मान लेते हैं। क्या मान लीजिए, हमारा खर्चा हो गया। लॉस भी मान लो, लॉस मान लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ जी एसेट क्या है? भैया एसेट के लिए यूनिवर्सल अकाउंट होता है रियल, पर्सनल के लिए, पर्सन के लिए क्या होता है पर्सनल, और एक्सपेंस के लिए क्या होता है भैया नॉमिनल। देखो 3 अकाउंट आ गए। अब देखो क्या लिखना है, अब बताओ रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? अरे यार भैया इतनी बार बता दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत सही। कृष्णा बताओ। अरे यार डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बट अगर आपको रूल्स याद नहीं है ना, आप ऐसे मत करना, आप पूरे पूरे रूल्स लिखना है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस कराएगा, लिखते हुए चलो, अपने आप ही रूल्स याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। कॉपी वेस्ट करते रहो, सब हो जाता है आराम से। अब डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस नॉमिनल के लिए सिंपल सा रूल, बट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आई बात समझ में? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कैश रिसीव्ड था ना, तो कृष्णा ने हमें पैसा दिया है। बताओ बिजनेस में कैश आ रहा है जा रहा है? भैया बिजनेस में कैश आ रहा है, उससे क्या कर दो, डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स, ये लो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। कृष्णा, कृष्णा से हमें रिसीव हुआ, तो कृष्णा रिसीवर है गिवर है? भैया कृष्णा यहाँ पे क्या है, गिवर है। क्या है यहाँ पे, कृष्णा गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। आई इतनी बात समझ में? डिस्काउंट वाला एक्सपेंस है, और एक्सपेंस सारे क्या होते हैं, डेबिट है क्रेडिट, रूल से याद करो भैया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एंड एक्सपेंसेस क्या हो रहा है मेरा, डेबिट। तो देखो मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, कृष्णा ये हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब कैसे एंट्री पे क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें, तो ध्यान रखना कितने भी एंट्री हमेशा जो अकाउंट डेबिट हो रखे होते हैं उनको पहले लिखते हैं, बाद में क्रेडिट वालों को लिखते हैं। मतलब पहले मैं लिख दूंगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट, फिर मैं क्या लिखूंगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आप लोग पूरा लिखना है, ठीक है। एंड टू कौन था, कृष्णा था ना, तो टू कृष्णा अकाउंट। आई इतनी बात समझ में? ऐसे ध्यान रखना, जो अकाउंट डेबिट है उनको पहले लिखो, बाद में फिर क्रेडिट वाले। कैश अकाउंट डेबिट, देखो अमाउंट अगर ध्यान दो आप एंट्री पे, तो कायदे से हमें कितना कैश मिला था, ये 12,500 का कैश था, 500 का हमने डिस्काउंट दिया था ना, तो ये लो कैश अकाउंट, कैश कितना आ रहा था, 12,500। ओके, डेबिट है ना, तो डेबिट में लिखेंगे कितना रुपए का डिस्काउंट दिया था, 500 रुपए का। अब मैंने आपको कहा था कि किसी भी ट्रांजेक्शन का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए, सेम। बताओ डेबिट का टोटल कितना हो रहा, 12,500 प्लस 500, 13,000। तो मुझे क्रेडिट में भी कितना लिखना पड़ेगा बच्चों, 13,000। देख लो 13,000 क्रेडिट, यानी कुल मिला के दिखा रहा है, मुझे कृष्णा से लेने थे 13,000, कितने लिए 12,500, 500 का मैंने से क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको ये एंट्री भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, बस हमारी खत्म होने वाली है। यहाँ तक हमने कर लिया ना, 1 2 3 4 ही बची है। अब क्या लिखा है, अब पेड कैश टू श्याम, हमने श्याम से सामान खरीदा था, अब हम श्याम को क्या कर रहे हैं, हम शाम को क्या कर रहे हैं, पेड कैश। अपना दिमाग लगाओ, एक कौन सा अकाउंट दिख रहा है भैया, एक अकाउंट मुझे दिख गया यहाँ पे, कैश अकाउंट, बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा अकाउंट है, यहाँ पे श्याम अकाउंट, बहुत बढ़िया। और तीसरा देखो इस बार डिस्काउंट रिसीव, अगेन इसमें कितने अकाउंट है, 3 अकाउंट है, कैश अकाउंट, श्याम अकाउंट, और एक हम पूरा वर्ड यूज करेंगे, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना है, 21,500 और 1,000 का डिस्काउंट है। चलो हमारा काम हो गया अब यहाँ पे, फटाफट आके एंट्री बनाते हैं। तो बताओ भाई पहले कौन था, भैया हमें कैश दिया है, किसको दिया है भैया, हमने कैश दिया है किसको, श्याम को, और उसने हमें क्या दिया है, डिस्काउंट दिया, यानी हमने उसको पैसे कम दिए, हमें मिला डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आएगा पूरा। भैया कैश क्या होता है, अरे यार कैश एसेट होता है, श्याम मेरा पर्सन होता है, डिस्काउंट रिसीव मेरी क्या है, जैसे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस था, तो डिस्काउंट रिसीव मिलते क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में? एसेट के लिए कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सन के लिए कौन सा अकाउंट भैया, पर्सनल अकाउंट। इनकम के लिए कौन सा अकाउंट भैया, नॉमिनल अकाउंट। बहुत सही। रियल अकाउंट का रूल, अरे यार डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट भैया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
नॉमिनल बताओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकमिंग गेन। देखो तीनों यूनिवर्सल अकाउंट के रूल आ गए यहाँ पे। अब बताओ जरा, कैश है ना, आपने शाम को कैश दिया है, ये हमेशा ना ट्रांजैक्शन पढ़ते हुए समझा करो। अच्छा आपने जब पेड कैश है तो पैदा कैश आ रहा है जा रहा है, भैया कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, दे रहे हैं ना कैश श्याम। श्याम रिसीवर है गिवर है, इस बार शाम को पैसे मिल रहे हैं तो श्याम रिसीवर है, क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। अब डिस्काउंट से हमारी इनकम है और सारी इनकम क्या होती है हमारी क्रेडिट होती है। पता लग गया ना कौन सा अकाउंट डेबिट है कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। अब मैंने लिखने का तरीका क्या बोला था कि सबसे पहले अकाउंट जो डेबिट होता है उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पे एक डेबिट है दो क्रेडिट है, तो डेबिट कौन है श्याम, तो मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर दूंगा क्या, श्याम अकाउंट डेबिट, फिर क्या है कैश है ना, कैश क्रेडिट है तो सिंपल सा लिख दो टू आपका कैश अकाउंट एंड टू ही हम क्या लिख देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। आई इतनी बात समझ में। अब ध्यान दो हमने क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले कॉलम में ही लिखना है। कैश था ना, बताओ कैश कितना दिया था, हमने कैश दिया था शायद 21, मैं चेक कर लूँ एक बार। कैश था हमारा 21,500 सही है, और डिस्काउंट 1000 था, तो कितना कैश दिया था भैया 21,500। डिस्काउंट कितने का मिला हमें भैया 1000। अब सेम कहानी, डेबिट क्रेडिट का टोटल और डेबिट टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा 22,500, और तो शाम के डेबिट में भी कितना कर देंगे 22,500। अगर आप ध्यान दो हमने शाम से सामान भी कितने खरीदा था 22,500 का, ये देखो ये परचेज काउंट डेबिट टू श्याम कितना 22,500, ठीक है। और हमने उसको पेमेंट कर दिया, उसको इतने रुपए देने थे, हमने कैश कितना दे दिया 21,500, और हमें 500 का क्या मिल गया, सॉरी 1000 का क्या मिल गया, हमें डिस्काउंट मिल गया। इतनी बात समझ में, ये लो कितना आसान है एंट्री पास करना। बस प्रैक्टिस आपकी हो जाए कि ये जितना भी हम सोच रहे हैं, कैश अकाउंट मेरा ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ये सारे प्रोसेस हमारा किस में चलना चाहिए, माइंड में चलना चाहिए। आई बात समझ में, चलो फटाफट से आगे एंट्री पास करते हैं। क्या लिखा हुआ उसने, कैश सेल्स फॉर द मंथ, उसने पूरे मंथ का बताया कि पूरा महीने में हमने कितना सामान बेचा है 80,000 का। क्या करा है, सामान बेचा है ना, सामान बेचने के लिए क्या वर्ड आता है, सेल्स वर्ड आता है। और सेल्स देखो बदले में क्या लिखा कैश, यानी हमने सेल्स करी है, बदले में क्या मिला कैश। तो डायरेक्ट दो अकाउंट दिख रहा है हमें यहाँ पे, एक दिख रहा है कैश अकाउंट और एक दिख रहा है हमें यहाँ पे सेल्स अकाउंट। कितना है 80,000। ओके फटाफट करते हैं हम यहाँ पे। तो एक मैं फटाफट अकाउंट लिख देता हूँ कौन सा, कैश अकाउंट, और एक मैं लिख देता हूँ फटाफट सेल्स अकाउंट। जल्दी बताओ बच्चों कैश क्या होता है, भाई कैश हमारे लिए होता है एसेट। ओके सेल्स क्या होता है, भाई सेल्स हमारी क्या होती है इनकम। एसेट के लिए कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। इनकम के लिए कौन सा अकाउंट भैया, कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कैश क्या है भैया, कैश हमारा एसेट है, आ रहा है जा रहा है, हमने सामान बेचा है तो बदले में कैश आ रहा है, कैश हो जाएगा डेबिट। और सेल्स इनकम है, सारी इनकम क्या होती है क्रेडिट। फटाफट एंट्री बन गई हमारी, क्या वो तो बोलो, हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके कितने का सामान बेचा था हमने भैया 80,000, तो एक बार डेबिट में 80,000 और एक बार क्रेडिट में 80,000। आई इतनी बात समझ में। ओके चलो फटाफट से दो एंट्री बची वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बचा हमारा आखिरी, पेड रेंट कितना 5,000, फिर पेड सैलरी 10,000। अब हमने पेड रेंट है ना, देखो पेड है वर्ड, यानी हमारी जेब से क्या जा चुका हो कैश। तो अपने आप दिमाग लगा लेना, एक हमारे पास कौन सा अकाउंट आएगा, हमारे पास कैश अकाउंट, और दूसरा क्या पे करा है ना रेंट, तो सिंपल एक अकाउंट क्या लिख देंगे हम लोग रेंट। तो दो अकाउंट दिख गए हमें, एक हो गया हमें कैश अकाउंट और एक हमें कौन सा दिख रहा है रेंट अकाउंट। बहुत सही। तो बच्चों एक हो गया मेरे पास कौन सा अकाउंट कैश अकाउंट, और एक कौन सा अकाउंट हो गया मेरे पास रेंट अकाउंट। आई बात समझ में। अब बताओ कैश क्या है भैया, कैश है मेरे लिए एसेट। अब रेंट, आपने रेंट पे करा है ना, ये आपका होगा खर्चा। रेंट अकाउंट हमारा क्या हो गया खर्चा, आप पे कर रहे हो ना रेंट, ये क्या हो गया खर्चा। बताओ कैश कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट, रियल अकाउंट। एक्सपेंस के लिए बोलो तो नॉमिनल अकाउंट। बेटा रियल अकाउंट का रूल, अरे यार भैया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, मेरे तो मुंह दर्द हो गया बोल बोल के, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बताओ कैश है ना, आपने पेड करा है तो कैश आ रहा है जा रहा है, भैया कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, क्या हो जाएगा क्रेडिट। बहुत सही। और रेंट एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस क्या होते हैं डेबिट। एंट्री क्या बन गई, जो अकाउंट डेबिट है उसे लिखेंगे पहले, तो एंट्री हो गई मेरी क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू मेरा कैश अकाउंट। कितने का रेंट दिया था, तो अमाउंट ही भूल गया मैं। हमने रेंट पे करा था 5,000 का, फिर सैलरी है 10,000 वाला। तो रेंट हमारा कितना है 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। यार दिख रहा है ना, चलो थोड़ा नीचे रखेंगे ठीक है, यहाँ अब ठीक है, आया समझ में।
एक आखिरी एंट्री हमारी और बची, उसी भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, हमारी आखिरी एंट्री क्या बची है? आखिरी हमारी बची है पेड सैलरी। देखो जैसे जो एंट्री हमने यहाँ करी ना, सेम टू सेम दिमाग रहा वहीं करना है। हमने रेंट की जगह क्या पे करा है? बस सैलरी। तो यहाँ पे अगर एंट्री पास करूँ, सब कुछ सेम है मेरा, यहाँ पे सेम है। क्या पहले कैश अकाउंट आ जाएगा, फिर मेरा क्या आ जाएगा, एक मिनट, कैश अकाउंट, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैलरी। सेम दिमाग, कैश एसेट है और सैलरी मेरा एक्सपेंस है, रियल अकाउंट नॉमिनल, सब कुछ सेम होगा क्योंकि सैलरी भी क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है, सैलरी भी क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है, सारा एक्सपेंस है तो डेबिट से डिट्टो एंट्री पास हो जाएगी। बस रेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा, सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट। आपने पेड करा है ना सैलरी, तो कैश जा रहा होगा, तो सैलरी खर्चा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना बेटा, 10,000 डेबिट में और 10,000 मेरा क्रेडिट में। आई इतनी बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो चुका है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इस वीडियो को आराम से करना, इसका क्वेश्चन देखो, ये एक आइडिया मिला है आपको कि हमको एक जर्नल एंट्री कैसे पास करनी चाहिए। आई बात समझ में? इसके और आगे वाली वीडियो में हम अभी और नई नई टाइप की एंट्री डिस्कस करेंगे। आपका काम है कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप भी फिर से करके देखना, दिक्कत आए तो वीडियो को फिर से देखो, समझो कैसे करवाया मैंने, और इसके आगे वाले आपके जितने क्वेश्चन हैं उनमें क्या करो, अपने आप से प्रैक्टिस करो। जो जो नई नई चीज़ें आती रहेंगी वो मैं सारी यहाँ पे डिस्कस कराता रहूँगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है, सो आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।